हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे अघासुर है वो भगवान को ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ चिंतन नहीं कर रहा है एक तरह से कॉन्टीन्यूसली, और जो भक्त हैं वो भगवान की प्रेममयी सेवा से, माने जो भाव का डिफरेंस है भक्तों में और जो राक्षस है या पापात्माएं हैं, तो भगवान जो है दोनों को ही मुक्ति दे रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। तो मतलब वो तो परम दयालु हैं इसलिए। तो लेकिन जो वो जो भाव की जो क्या इम्पोर्टेंस है कि भक्त जो है पॉजिटिव भाव में भगवान को प्रेम से, सेवा से उनका चिंतन कर रहा है, और जो पापात्मा है, राक्षस है, वो इतने नेगेटिव थॉट से कर रहा है, तो उसका क्या डिफरेंस है? उसकी उनकी गति में, डेस्टिनेशन में क्या डिफरेंस आता है, अगर आता है तो? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो एक्चुअली में बताया जाता है कि भगवान अपने आप में पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णैव अवशिष्यते। कृष्णा इज कंप्लीट। कंप्लीट मींस ही इज एब्सोल्यूट। उनकी हर चीज एब्सोल्यूट है कि आप किसी भी भाव में उनका नाम लेंगे तो आपको फल देगा। वो शिकारी था ना, मरा मरा बोलता था, उसको भी भगवान ने उसका उद्धार किया। अजामिल अंत समय में अपने बच्चे का नाम ले रहा है, उसका भी उद्धार हो गया। सो कृष्णा's नेम इज एब्सोल्यूट। प्रभु जी बड़ा अच्छा बताते हैं ना, कोई आप बोले जॉन मैरी जॉन मैरी जॉन जॉन मैरी मैरी, जॉन मैरी जॉन मैरी जॉन जॉन मैरी मैरी, तो ना तो आपकी जान मिलेगी आपको, ना मैरी मिलेगी। मगर जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, दैट मीन्स कि कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग। भगवान आपको अपना एसोसिएशन दे रहे हैं, भगवान आपके समक्ष प्रकट है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट। अभिन्नात्व नाम नामिन, कि भगवान का नाम और भगवान स्वयं वो अभिन्न है। तो किसी भी रूप में उनका नाम लिया जाए वो हमें फल देगा। अब ये भगवान की करुणा है कि भक्तों को भी मुक्ति दे रहे हैं और राक्षसों को भी मुक्ति दे रहे हैं। एटलीस्ट फोकस तो कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर राक्षस बनना है तो हिरण्यकशिपु जैसा बनिए, रावण जैसा राक्षस बनिए, ताकि भगवान आके आपको उद्धार तो करे। छोटे मोटे राक्षस बनने का क्या फायदा है ना? आजकल के राक्षस तो हैं लोग, मगर कैसे राक्षस है, बॉडीगार्ड साथ लेके घूमते हैं, कुटरते हैं। मगर ऐसे राक्षस जिनसे देवी देवता भी घबराते थे, ऐसे राक्षस बनिए ताकि भगवान स्वयं आए, आपको अपना सानिध्य दें और फिर आपका उद्धार करें। सो इट्स बेटर टू बिकम स्मॉल डिवोटी ऑफ कृष्णा। उतने बड़े राक्षस तो नहीं बन पाएंगे हम, मगर भगवान का एक छोटा सा भक्त बन जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। मगर इन राक्षसों को जो मुक्ति मिलती थी वो प्रेम भक्ति की मुक्ति नहीं है। किसी को सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी, किसी को सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी, बट जो भगवान के निज धाम में जिनको प्रवेश मिल पाएगा वो तो भगवान के प्रेम भक्ति के मार्ग पे चले हुए भक्तों को ही मिल पाएगा, जो अंत समय तक भगवान का चिंतन कर रहे हैं सेवा के भाव से। तो अगर यहां पर सेवा भाव कल्टीवेट नहीं किया तो वहां पे क्या कर पाएंगे आप? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो अभी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, दिस इज प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, दिस इज नॉट भक्ति। हम अभी अभ्यास कर रहे हैं भक्ति करने का, ताकि आगे चलकर जब कृष्ण के धाम में पहुंचे तो वहां पे भक्ति कर पाए। आपको लाइसेंस लेना है तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ऐसी हमारी ये ट्रेनिंग हो रही है। दिस इज द ट्रेनिंग ग्राउंड। प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन दिया है टू ट्रेन आवरसेल्व्स सो दैट वी कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। तो सेवा के भाव को अंगीकार कर पाए, और फिर क्या होगा? सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव सुरति यदा। इस सेवा के भाव को आपने जागृत कर लिया तो फिर कृष्ण की स्फूर्ति हृदय में होगी। दैट इज प्रोन टू हैपन। द एंटायर गेम इज टू कल्टिवेट दैट सेवा वृत्ति। सेवा के भाव को अंगीकार करना है हमें। इसलिए हम अलग अलग डिवोशनल प्रोसेसेस को स्वीकार करते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जहां भी हमारा मन लगता है ना, हम अपने आप को एंगेज करने का प्रयास करते हैं। येन केन प्रकारे न मना कृष्णा निवेश्या, ताकि इस प्रकार या उस प्रकार हम कृष्ण का चिंतन कर पाए। तभी हम भक्त तो बने नहीं है, हम भक्त पराये हैं, भक्त जैसे दिखते हैं, बट यस इसमें हमारा शुद्धिकरण हो रहा है और हम सेवा के भाव को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो यस, कॉन्शियसनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम ही दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमने अपनी चेतना को कृष्ण चेतना में परिवर्तित करना। अभी सुप्त अवस्था है हमारी, वी आर इन स्लीप, उसको उससे जागरूक अवस्था में आना है, और फिर जागरूक अवस्था से कृष्ण चेतना की अवस्था में आना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सारी सेवाएं दी हैं, अपने आप को एंगेज करें हम, ताकि कृष्ण का चिंतन हो पाए। माँ बच्चे की सेवा करती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, तो जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो माता का प्रेम स्वतः ही उद्धृत हुआ होता है। उसको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता कि मेरे को अपने बच्चे को प्यार करना है, नहीं, वो ममता पहले से ही है, क्योंकि 9 महीने सेवा करी है। उसने देखा है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहां जाना है, कहां नहीं जाना। शी इज ऑलवेज केयरिंग, शी इज ऑलवेज सर्विंग, एंड विद दैट सर्विस एटीट्यूड
शी हैज डेवलप्ड लव फॉर द चाइल्ड। ऐसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही प्रेम जागरूक करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेवा के भाव को अंगीकार करना होगा। डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गा, डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गा।